अगर लड़ने का मौका मिलेगा तो हमारा दल जनता ही है और जनता के जो पूर्णिया का नगर निगम का 2,17,000 मतदाता होगा उन्हीं के दल से हम चुनाव लड़ेंगे। तो साफ हाँ, ये बात है कि जनता द्वारा उम्मीदवार हमको बना दिया गया है। अभी रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ, क्रियाकलाप रहा है, उसमें कभी हमने जातीय भेदभाव या धार्मिक भेदभाव नहीं किया। और धर्म खाद उचित मूल्य पे किसानों के देने की वकालत हम करते हैं, तो इसमें कौन सा जाति के किसान को फायदा? सभी जाति के किसान को होता है। तो जाति पाति हम नहीं कभी किए हैं, ना हम इसको मानते हैं। और ये जो चुनाव होने वाला है इसमें जो जाति पाति या धार्मिक वो उस तरह का प्रयास करेगा तो वो चलने वाला है। एक कैमरा कुछ लोग इसको मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं जो सरकार के मंशा के खिलाफ है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ना सरकार का मंशा ना किसी दल का मंशा है कि दलगत चुनाव हो। अगर ऐसा होता तो उसका व्यवस्था किया जाता, ना किसी जातीय भेदभाव में, ना कोई धार्मिक भेदभाव में, ना राजनीतिक दल के दबाव में नहीं आएगा और स्वतः अच्छे लोगों को चुनेगा और चुनना भी चाहिए। कुछ लोग नमस्कार, आप एबीजे न्यूज़ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार में नगर निगम चुनाव का बिगुल कुछ समय रह गया है बजने को, और इसके लिए लगातार प्रत्याशी तैयार है। रोस्टर जारी होना अभी बाकी है, और रोस्टर जारी की गहमा गहमी के बीच प्रत्याशी जो है मैदान में है और लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। किस तरह से चुनाव रणनीति है और किस तरह से लोग के पास लोग पहुंचते हैं और उसे किस तरह से मोटिवेट कर पाते हैं, इसी बीच हम पूर्णिया में हैं। एबीजे न्यूज़ की टीम लगातार इस पर सर्वे कर रही है कि किस प्रत्याशी किस तरह तक पहुंच रहे हैं और कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं। निरंजन कुशवाहा जी हैं, निरंजन कुशवाहा से बातचीत करेंगे। ये भी चुनावी मैदान में हैं और चुनाव मैदान को लेकर लगातार ये लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं अपने प्रति को लेकर चुनाव में ले। किस तरह से आप निरंजन जी देख रहे हैं चुनाव को? ये पहली बार ऐसा व्यवस्था हुआ सरकार के द्वारा कि जिसमें जनता खुद नगर निगम के महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद का तो पहले से ही किया जाता था चुनाव, लेकिन महापौर और उप महापौर का जनता के वोट के द्वारा इस बार चुनाव है। तो इस बार क्या लग रहा है कि सरकार जिस तरह से सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब जनता के द्वारा मेयर का चुनाव होगा, इससे कहीं ना कहीं क्या लाभ मिलेगा? इसमें बहुत सारा लाभ होगा। एक तो पहले का जो व्यवस्था था जिसमें कि धन का उपयोग, बाहुबल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज के दिन में ऐसे इस व्यवस्था में इसका उपयोग कम से कम या नहीं हो पाएगा और जनता पूरी तरह सोच समझ के अपना उप महापौर और मेयर जो है महापौर का चुनाव करता है। जनता आप ही को वोट क्यों करेगी? चुनाव मैदान में आप हैं, जनता आप ही को वोट क्यों करेगी? देखिए, अभी तो हम अपने को उम्मीदवार भी नहीं मानते। हाँ, ये बात है कि जनता द्वारा उम्मीदवार हमको बना दिया गया है। अभी रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ। अगर सामान्य होता है पूर्णिया नगर निगम सीट का जो महापौर का उम्मीदवार का सामान्य होता है तो हो सकता है तब हम लड़ पाएंगे। कई बार हम जब पूरा क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो उस जगह से आपका नाम आता है कि आप चुनावी मैदान में हैं और आप पूरी तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता का भी आपका सपोर्ट मिल रहा है। असल में हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं और अभी चुनाव होने वाला है, इसलिए भी लोग इस बात को इस तरह का आकलन लगाते रहते हैं। अक्सर पूर्णिया में देखा गया है कि जाति और धर्म पर वोटिंग, इस बार का क्या है आपका इस पर? देखिए, हमने अपने जो मेरा क्रियाकलाप रहा है उसमें कभी हमने जातीय भेदभाव या धार्मिक भेदभाव नहीं किया। और उदाहरण के स्वरूप हम आपको बता रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में हमने काम किया है, तो अगर खाद उचित मूल्य पे किसानों के देने की वकालत हम करते हैं, तो इसमें कौन सा जाति के किसान को फायदा? सभी जाति के किसान को होता है। जब व्यापारियों के लिए हम काम करते हैं, कौन सा खास जाति के व्यापारी के लिए ये बात होता है? सभी जाति के व्यापारियों के लिए होता है। तो जाति पाति हम नहीं कभी किए हैं, ना हम इसको मानते हैं। और ये जो चुनाव होने वाला है इसमें जो जाति पाति या धार्मिक वो उस तरह का प्रयास करेगा तो वो चलने वाला है। एक हमारा आखिरी सवाल है, कुछ लोग राजनीतिक दल के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, आप तो किसी राजनीतिक दल में नहीं हैं। देखिए, बिहार सरकार अभी एनडीए की सरकार है बिहार में,
और उन्हीं के द्वारा, इसी सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है कि निर्दलीय चुनाव होगा। तो सरकार में जो दल हैं वो भी चाहते हैं निर्दलीय चुनाव, और विपक्ष के भी लोग निर्दलीय चुनाव चाहते हैं। अब कुछ लोग इसको मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं जो सरकार के मंशा के खिलाफ है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ना सरकार का मंशा ना किसी दल का मंशा है कि दलगत चुनाव हो। अगर ऐसा होता तो उसका व्यवस्था किया जाता। तो निर्दलीय चुनाव है, और जनता ना किसी जातीय भेदभाव में, ना कोई धार्मिक भेदभाव में, ना राजनीतिक दल के दबाव में नहीं आएगा, और स्वतः अच्छे लोगों को चुनेगा, और चुनना भी चाहिए। कुछ लोग पूरे जोर से राजनीति के नाम पर चुनाव मैदान में हैं। हालांकि अभी रोस्टर जारी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, राजनीतिक दल के पार्टी के नाम पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर लड़ने का मौका मिलेगा तो हमारा दल जनता ही है, और जनता के जो पूर्णिया का नगर निगम का 2,17,000 मतदाता होगा, उन्हीं के दल से हम चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर से आप कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के नाम पर आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं उस पर आपका क्या है? इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। जनता मालिक है, और जनता को तय करना है जो नियम बना है, और जनता खुद ब खुद जो है अच्छे लोगों को। आपके आने से पूर्णिया का विकास होगा? ये तो समय बताएगा, जो भी अभी तक हम काम कर पाए हैं तो उसमें बिना भेदभाव के पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से हमने प्रयास किया है। और पूर्णिया में नगर निगम में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत बातें हैं जिसका चर्चा भी नहीं होता। नदी, नाला, रोड और ड्रेनेज सिस्टम, कचरा, इतना का ही चर्चा लोग सुविधाएँ महिलाओं के लिए है, छात्रों के लिए है, गरीबों के लिए है, फुटपाथ दुकानदारों के लिए है, बहुत तरह का सुविधा है। इन सभी विषयों पर हम लोग काम करेंगे अगर मौका मिले। कई मुद्दा ऐसा है जो कि अभी तक उस मुद्दे को नगर निगम में नहीं उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी लोग आते हैं कुर्सी पे बैठते हैं और 5 साल निभा के फिर चले जाते हैं, शायद वो अपने पॉकेट भरते होंगे, लेकिन आप भी क्या पॉकेट भरने के लिए आ रहे हैं? देखिए, ये बात भी आप ठीक बोल रहे हैं, और जनता क्यों हमारे ऊपर विश्वास करे। हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, और इस माध्यम से हम जनता को कहते हैं कि हम भी उम्मीदवार अगर हो जाए तो आँख मूंद के मत दीजिए, आप मेरे बारे में पता करिए, और अगर आपको लगे कि हम आपके लिए उचित काम कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो हमारा हमेशा रहा है, आप देखे भी हैं और जनता भी देख रहा है। तो वो जनता को तय करना है, और जनता से हम यही अपील भी करते हैं, आप पूरी तरह सोच समझ के मतदान करें, जिससे कि आपका बने। हाल में ही एक रंजन कुशवाहा जी थे, इनका एक ही कहना था कि जनता अब जाग चुकी है, जनता अब किसको वोटिंग करेगी, जो सही लोग होंगे उनको ही वोटिंग करेंगे। और एविजन न्यूज़, अगर एविजन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक और शेयर करना ना भूलें।